भाई बार्सिलोना कब से अच्छे होने लगा है? ये बार्सिलोना था या कोई और टीम? भाई यमाल, लेवेंडोस्की, राफिनिया, ये तीनों खिलाड़ी भाई एम्बापे, विनीसियस और रॉड्रिगो तो टक्कर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बार्सिलोना इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। पर एल क्लासिको में आई थॉट रियली कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना का मारेगा, पर भाई बार्सिलोना ने तो हम लोग का ही मार दिया रियल मैड्रिड को। क्या खेला है भाई, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। हैंसी फ्लिक हैज ट्रांसफॉर्म दिस टीम. This was a team under Xavi who was struggling last season. To be completely honest, they were nowhere in La Liga compared to where Real Madrid were. Real Madrid को टक्कर ही नहीं दे पाए वो लोग. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग को शावी को उसका फ्लावर्स तो देना ही पड़ेगा। ऐसे यंग खिलाड़ी जैसे यमाल, पेद्री, गावी, इनाकी पेनिया, कितने नाम ले सकता हूँ, कुबारसी, इन सब प्लेयर को शावी ने ही अपना अपॉर्चुनिटी दिया था और डेवलपमेंट में की रोल प्ले किया है। एंड जैसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, शावी टुक द स्टेप्स एंड नाउ फ्लिक इज रनिंग विद द टीम। दिस इज रियली ट्रू, क्योंकि हांजी फ्लिक, हम लोग ने बायर्न में देखा था क्या क्या किया था बायर्न ने 2020 और चैंपियंस लीग में, और 2021 चैंपियंस लीग में भी, बिफोर लेवेंडोस्की गॉट इंजर्ड। भाई बायर्न वर प्लेइंग इन माय ओपिनियन द मोस्ट टेरराइजिंग फुटबॉल दैट यू कैन प्ले, हाई प्रेसिंग, पेस फिनिशिंग, द मोस्ट इंटेंस फुटबॉल दैट यू कैन प्ले इन यूरोप। ऐसे खेल रहे थे इन 2020। हांसी फ्लिक ऐसा कोई आम कोच नहीं था, इंटरिम इंटरिम के जगह में आया था और भाई निको कोवाच को रिप्लेस किया था और धूम मचाया। ऊपर वो तो बायर्न के लिए है। सबको लगा था कि भाई बासा में आएगा, बासा के पास प्लेयर्स नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे बासा, क्या करेंगे। यमाल तो भाई यूरोस का स्टैट पैडर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी लगा था कि भाई यमाल ने बार्सिलोना के लिए क्या ऑनेस्टली क्या किया है। टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, क्या किया है यमाल ने? यूरोज में ऑब्वियसली परफॉर्म किया है, एंड आई बी रियली ऑनेस्ट, फॉर मी प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर इन द यूरोज वाज यमाल। टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, सम पीपल विल से रॉड्री, मेरे को नहीं लगता है। टू बी ऑनेस्ट, यमाल, in my opinion, without Yamal, Spain would have never won that Euros. He carried them, to be honest, at his ripe age of like 17, to be completely honest. हम लोग क्या करते हैं 17 में? Most of us are here studying, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये बंदा यूसीएल और यूरोज में अपना स्टाप छोड़ रहा है। तो इट्स रियली रियली सरप्राइजिंग। एंड यमाल ने भाई यूरोज में और अभी ये सीजन बार्सिलोना के लिए परफॉर्म कर रहा है, एंड आई थिंक ही इज रियली गोना बी one of the big contenders for the Ballon d'Or also going forward, and for Barca one of the most key players who can probably maybe try to fill that void of Lionel Messi. Obviously that's going to be very difficult, not that easy, but I think Yamal तो कर ही सकता है भाई, ऐसे आम आदमी तो नहीं है। one of the most generational players from this current era. और भाई let's speak about Rafinha. I think, because in my opinion, the most underrated player in this whole Barcelona team has to be Rafinha, along with maybe Pedri. But Rafinha, for me, Barcelona's best player this season. भाई क्या खेल रहा है बंदा, क्या खेल रहा है भाई। विनीशियस को दिखा रहा है कि भाई तू बैलन डोर के लिए कम्पीट कर रहा है, मैं अगले साल मैं कम्पीट करने वाला हूँ, बिकॉज ही इज रियली परफॉर्मिंग फॉर बार्सिलोना, टू बी कंप्लीटली। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की, द लेस स्पोकन द बेटर, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोस्की, वी कैन नेवर डाउट द ब्रिलियंस ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की। मेरे हिसाब से आई थिंक ऑलरेडी ही हैज 13 या 14 गोल्स इन ला लीगा। और भाई कितने ही गेम हुए हैं, बहुत कम गेम हुए हैं, कुछ 7-8 ही गेम हुए होंगे ला लीगा में, और Lewandowski already is on 13 goals. But this could be one of those big seasons for Lewandowski, towards the end of his career, because we all know Lewandowski isn't getting younger at this point. But in my opinion, I think Lewandowski, if he can perform for Barcelona, he really has a chance to win a Ballon d'Or. I'm being completely honest. This Barcelona team for me is the best team in Europe. People will say Man City, but bro, half of Man City's team currently is injured. Rodri injured है, KD भी injured है, अभी स्टोन्स भी injured हुए थे, क्वार्डियोल को भी नॉक लगा था टॉटनहम गेम में। तो भाई इट्स गोना बी अ रियली रियली बिग प्रॉब्लम फॉर गार्डियोला। उसने ही बोला है कि भाई आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सो मेनी इंजरीज इन माय करियर, एंड भाई मे बी दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर बार्सिलोना to win a Champions League. It's been already 10 years. I've been joking with a lot of my Barca friends कि भाई 10 साल से तुम लोग ये नहीं जीते हो चैंपियंस लीग, 10th एनिवर्सरी आने वाला है। पर भाई मेरे को सच में लग रहा है कि बार्सिलोना कैन रियली विन दिस चैंपियंस लीग। टू बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी गुड टीम्स आर लेफ्ट इन यूरोप? लिवरपूल, मैन सिटी, मे बी बायर्न, रियल मैड्रिड। तो भाई मेरे को नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे दिस सीजन। इट्स रियली रियली अनलाइकली, बिकॉज भाई द एम्बापे होल सिनारियो हैज नॉट वर्कड आउट इन आवर फेवर। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को हमेशा लगा था कि रियल मैड्रिड शुड हैव गॉन फॉर अ नंबर 9। एम्बापे इज नॉट अ नंबर 9, वो एक विंगर है। अगर तुम्हें रॉड्रिगो को रिप्लेस करना था तो एम्बापे वुड बी परफेक्ट, पर भाई तुम रॉड्रिगो को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, ट्राइंग टू फिल द गैप ऑफ करीम बेंजेमा।
बेचारे बेलिंगम को कैम खेलना पड़ रहा है और धटी वर्क करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एम्बापे. एंड आई डोंट थिंक दिस रियल मैड्रिड टीम कैन डू एनीथिंग बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिसजॉइंट करंटली एट दिस मोमेंट. सो फॉर मी आई थिंक बार्सिलोना हैव टू बी फेवरेट्स फॉर ला लीगा. जीतने तो वाले है ही वो लोग. चैंपियंस लीग विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बार्सिलोना इन माई ओपिनियन ट्रेबल भी कर सकते हैं ये सीजन. दैट्स हाउ गुड दे आर टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट. एंड ऑल द थैंक्स शुड गो टू हैंजी फ्लिक because he came in, he's transformed this whole team and converting it into his own. So मेरे हिसाब से I feel Barcelona can really perform, really be one of the best teams in the world, and I think this is their season मेरे हिसाब से. And Kubarsi, of course, one more player who we should give his flowers to. Kubarsi, one of the great players. Pedri, underrated, so underrated. One of the best ball carriers, one of the best passers in the current game मेरे हिसाब से. Gavi also, one a player who I've always loved. गावी बिकॉज वो हमेशा 100% देता है फील्ड पे. एक ऐसा खिलाड़ी जो भागता ही रहता है भाई, कुत्ता जैसा भागेगा वो. तो बार्सिलोना हैव अ ब्यूटीफुल टीम. ऑल ला मासिया ग्रेजुएट्स along with experienced players like Lewandowski वगैरह. So I think this could really be a big season for Hansi Flick and for Barcelona. मेरे हिसाब से an early prediction right now, Barcelona could be the Champions League winner this year. And in my opinion, La Liga तो already खत्म हो चुका है, देखना बंद करो.